रूबिका लियाकत बिहार पहुंच चुकी है ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए, लेकिन ये बात लिख करके रख लो कि इनकी ग्राउंड रिपोर्ट से जनता का 1% भी सुधार यहां पर नहीं होने वाला। इनफैक्ट जिस मीडिया को बात करनी चाहिए बिहार में जाकर के कैसे यहां से गुंडा राज खत्म हो एंड बीजेपी के राज में भी यहां पर गुंडा राज ही रहा है, वो मीडिया वहां पर खुद जाके बाहुबलियों वाली हरकतें कर रही है। थार में घूम रही है रूबिका लियाकत इस टाइम पर। एंड थोड़े दिन पहले आपको याद होगा चित्रा त्रिपाठी घोड़े पे नजर आ रही थी, उनका घोड़ा रिटर्न हो चुका है, इनकी थार यहाँ पर आ चुकी है। अब जरा खुद सोचो, एक एंकर थार में बैठ करके रिपोर्टिंग कर रही है, इंटरव्यू कर रही है, आखिरकार वो क्या दिखाना चाह रही है यहाँ पर। ऑलरेडी थार का नाम इतना ज्यादा बदनाम है, गोदी मीडिया के लोग और बैठ गए उसमें। एंड इसी थार में बैठ करके रिसेंटली मैथिली ठाकुर का इंटरव्यू किया गया। ये वीडियो सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। मैथिली ठाकुर की बातें सुनो जरा आप एक बार, आपको किसी की याद आएगी। किसकी याद जरा बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। जब पूरा मिथिलामय हो गया है। हाँ। प्रत्याशी का नाम भी मैथिली है, मिथिला की रहने वाली है। हाँ। तो क्यों ना इस अली नगर का नाम मैथिली नगर, जानकी नगर या फिर सीता नगर कर दिया जाए। हाँ। और जो लोगों के मन में उत्साह था, ये तो मेरे मन में वो बात इतनी बैठी कि अगर मैंने खुद अली नगर का नाम चेंज करके सीता नगर रख दूंगी, ये मैथिली ठाकुर यहाँ पर बोल रही हैं एंड कह रही हैं कि लोग ये चाहते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, यहाँ पर ये लोग चाहते हैं। मैथिली ठाकुर एक बहुत अच्छी सिंगर है, लेकिन अब पॉलिटिक्स में आने के बाद उन्होंने अपना बेड़ा गर्क करके यहाँ पर रख लिया है। मैथिली ठाकुर की बातें सुनकर मुझे यहाँ पर कंगना रनौत की याद आ गई। आपको आई कि नहीं बताओ। अब चुनाव से पहले ऐसी तो यहाँ पर निकलकर बीजेपी के लोग बातें कर रहे हैं, चुनाव के बाद ये जनता के लिए क्या काम करेंगे। एक वीडियो था जहां पर एक पत्रकार ने मैथिली ठाकुर से पूछा कि क्या नाम बदलने से यहाँ पर अली नगर का विकास हो जाएगा, तो मैथिली ठाकुर कह रही है कि नहीं होने वाला विकास। अरे जब विकास नहीं होने वाला तो नाम बदलना ही क्यों है आखिरकार। नहीं, वोट भी तो चाहिए ना। मैथिली ठाकुर एक्चुअली में कंगना 2.0 है। कंगना रनौत को देखने के बाद भी ये समझी नहीं है कि आखिरकार पॉलिटिक्स में आने के बाद इतनी ग्रेट एक्ट्रेस, मैथिली तो हालांकि उस लेवल पर भी पहुंची भी नहीं है, लेकिन कंगना रनौत जो कि टॉप लेवल की एक्ट्रेस थी, उनका भी डाउनफॉल यहां पर हो चुका है। लेकिन मैथिली ठाकुर नहीं, इनको यहां पर अपना डाउनफॉल कराकर ही मानना है। इसके अलावा इनसे सवाल पूछा गया ब्लूप्रिंट को लेकर कि भैया क्या प्लान ऑफ एक्शन आपका रहेगा, जनता आपको क्यों वोट करे। तो मैथिली का जवाब जरा एक बार देख लो। हो सकता है आप मिथिला से बिलोंग करती हैं, रैयाम चीनी मिल हो, सकरी चीनी मिल हो, वो बंद पड़े हुए हैं, ठप पड़े हुए हैं। 5 साल आप देखिए क्या होता है। 20 सालों में क्यों नहीं हुआ, 5 साल में कैसे हो जाएगा। 20 साल में बिहार को कहां से कहां तक एक स्टेबल जगह पे लेकर के खड़ा किया है कि ये 5 साल दे दीजिए, 5 साल में सब कुछ हो जाएगा। नेताओं का फेवरेट डायलॉग ये बन चुका है इस टाइम पर। अरे पिछले 20 साल से नीतीश कुमार यहाँ पर सीएम बने हुए हैं। यही सेम चीज रेखा गुप्ता ने भी करी थी कि पिछली सरकारों के राज में नहीं हुआ, हम आगे कर दिखाएंगे। अरे पिछली सरकारें भी अपनी ही थी। मैथिली ठाकुर शायद बहुत अच्छे गाने तो याद कर लेती होंगी रिकॉर्डिंग के लिए या फिर परफॉर्मेंस के लिए, लेकिन स्क्रिप्ट वो ठीक तरीके से याद नहीं कर पा रही है। प्लीज मैथिली आप वापस सिंगिंग में चले जाओ। पलायन तो बंद नहीं हो पाया ना। तो पलायन इसीलिए तो बोल रहे हो 5 साल दीजिए ना, आगे देखिए क्या होता है। 5 साल बाद मुझसे सवाल पूछेगा, क्या ब्लूप्रिंट है, जवाब दूंगी मैं। ब्लूप्रिंट क्या है। ब्लूप्रिंट में आपको कैमरे पे अभी कैसे बताऊं, ये तो बहुत ही निजी चीज है और मैं इस पे प्लान कर रही हूँ पूरा। ये तो पॉलिसी की बात है ना कि आप अगले 5 साल में सब कुछ बदल जाएगा, आप देखिएगा यहाँ पर। लेकिन जब पूछा गया कि ब्लूप्रिंट क्या है, वो मैं आपको कैसे बता दूं, वो तो निजी चीज है, ये सबको बतानी चाहिए क्या। जनता से आप वोट मांग रहे हो, जनता को अगर आप ब्लूप्रिंट नहीं बताओगे तो जनता आपको वोट क्यों करेगी। आप बहुत अच्छा गाना गाते हो इसलिए वोट कर देंगे, या फिर मोदी जी आपके लिए वोट मांग रहे हैं इसलिए वोट कर देंगे। अगर कोई लोग सिर्फ ये देखकर वोट कर रहे हैं किसी नेता को कि वो बहुत अच्छा गाता है, तो भैया जनता की बजाने भी वाले हैं वो नेता आगे आने वाले टाइम में। देखो मैथिली ठाकुर को मैं यहाँ पर कोई हेट नहीं देना चाहता, वो बहुत अच्छी सिंगर है, बहुत अच्छा अपने प्रोफेशन में काम कर रही थी, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस तरीके से वो बीजेपी की लाइन में बातें कर रही हैं, नाम बदल दूंगी अली नगर का या फिर ब्लूप्रिंट नहीं बताऊंगी, ये बहुत निजी चीज है। ये सब चीजों को देख कर लग रहा है कि मैथिली ठाकुर वॉज वेरी डम एंड इज वेरी डम। अब मैथिली ठाकुर जीत गई तो वो क्या करेंगी ये तो आपको पता चल ही गया है। नाम बदल देंगी यहाँ पर योगी आदित्यनाथ की तरह, विकास वगैरह छोड़ो ये सब कुछ नहीं। लेकिन दूसरी तरफ आपको दिखाना चाहता हूँ बीजेपी के एक फॉर्मर मिनिस्टर ये एक बहुत बड़ा एलिगेशन लगा रहे हैं। एंड अभी 2 दिन पहले मोदी जी कह रहे थे एनडीए में सब लोग एकजुट होकर के चुनाव लड़ रहे हैं, एंड 2 दिन बाद ही ये पॉपॉ हो गया। आज विकसित बिहार के संकल्प के साथ पूरा एनडीए एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है। पूरा एनडीए एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है। ये देखा तो मैंने, मोदी है तो मुमकिन है वाला स्टेप है, मोदी जी ने भी देख लिया लगता है 4-5 बार होगा ना। लेकिन एनडीए कैसे एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है। एक्स मिनिस्टर है आरके सिंह, उन्होंने एलिगेशन लगाया है 62,000 करोड़ के स्कैम का यहाँ पर, एंड ये बताया है
कि बिहार गवर्नमेंट ने, नीतीश सरकार ने अडानी के साथ एक पावर परचेज डील करी थी जिसमें उन्होंने मार्केट रेट से ज्यादा पे बिजली खरीदने का काम किया था। अब मोदी जी के फॉर्मर मिनिस्टर हैं एंड बॉस के ऊपर एलिगेशंस लगा रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ी चीज क्या हो सकती थी? इस न्यूज को दबा दो, तो न्यूज को दबाया ही यहां पर जा रहा है। एबीपी न्यूज ने इसका खुलासा किया, लेकिन थोड़ी देर बाद एबीपी न्यूज ने इस ट्वीट को डिलीट भी कर दिया। लेकिन आप अच्छे तरीके से जानते हो कि इंटरनेट का जमाना है और इंटरनेट पे से कोई भी चीज हमेशा के लिए डिलीट नहीं होती है, चाहे वो किसी ने क्यों ना करी हो, राहुल गांधी हो चाहे मोदी जी हो। बड़ा घपला है वो। अदानी के साथ एग्रीमेंट साइन किया गया है कि 25 साल तक 6 रुपये 6.075 6 रुपये 7 पैसे या 6 रुपये 7.5 पैसे के हिसाब से पावर खरीदेगी बिहार सरकार। ये एग्रीमेंट उन्होंने साइन किया है कि अदानी को बहुत ही अधिक इन्फ्लेटेड प्राइस पर पावर प्लांट लगाने के लिए दिया गया है, जिससे कि स्टेट का और वहाँ के लोगों का घाटा होगा। कुल मिलाकर के 1,40,000 करोड़ का ये घपला है। किस तरह की जांच की मांग करते हैं? भाई साहब, इतना बड़ा घपला है। किसी को 2,500 करोड़ पर ईयर ज्यादा दे रहे हैं। कुल मिला के 25 साल में 62,000 करोड़ दे रहे हैं। ज्यादा मतलब जानते हैं उसको जो रिटर्न ऑन कैपिटल है 15% है ही है, वो तो मिलेगा। उसके अलावे इतना दे रहे हैं। आइए, इसका भुगतान कौन करेगा? पब्लिक करेगी। 1 रुपया 41 पैसे पर यूनिट ज्यादा। ये बहुत बड़ा घपला है, 62,000 करोड़ का घपला है। हम ये कह रहे हैं कि इसकी सीबीआई जांच हो। ये तो हमने खुद कैलकुलेशन किया, सीबीआई कैलकुलेट कर ली, जांच कर ली। जो मंत्री या जो पदाधिकारी इसमें लिप्त है। ये फॉर्मर यूनियन पावर मिनिस्टर है, इतना बड़ा एलिगेशन लगा रहे हैं और सीबीआई की जांच की भी यहां पर बातें कर रहे हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहां पर घोटाला हुआ है नहीं हुआ है, कहीं पता चला कोई मेरे ऊपर एक और डिफेमेशन केस आकर के ठोक दे। मैं कुछ भी नहीं यहां पर कह रहा हूं, मैं सिर्फ आपको दिखाने का काम कर रहा हूं। बीजेपी के नेता फॉर्मर मिनिस्टर खुद इस बात को कह रहे हैं कि नीतीश सरकार में घोटाले हो रहे हैं, सीबीआई की जांच होनी चाहिए। एंड दूसरी तरफ मोदी जी कह रहे हैं कि एनडीए में सब एकजुट होकर के लड़ रहे हैं। ये चल क्या रहा है? मोदी जी संभाल क्यों नहीं लेते अपने लड़कों को? इसके अलावा नितिन गडकरी भी बिहार में पहुंच चुके हैं, नहीं रोड्स बनाने के लिए या फिर रोड्स की मरम्मत या फिर उनका इंस्पेक्शन करने के लिए नहीं, नई रोड्स के बारे में फेंकने के लिए ये पहुंच चुके हैं। यहां पर नितिन गडकरी यहां पर कह रहे हैं कि वो वर्ल्ड क्लास रोड्स बना देंगे बिहार के अंदर अगर सरकार वापस आ गई। लेकिन उससे पहले आपको सुनवाना चाहता हूं उनका 2022 का एक स्टेटमेंट। इंटरनेट पे कोई चीज कभी डिलीट नहीं होती। मैं जो बोलूंगा वो करके दूंगा और जो करूंगा वही बोलूंगा। तो ये पत्रकार भाई मेरा भाषण रिकॉर्ड कर लेना ठीक से, अगर नहीं हुआ तो ब्रेकिंग न्यूज लगा देना। 2024 समाप्त होने के पहले ये बिहार में सब रोड बन जाएंगे और बिहार का रोड हाईवे नेटवर्क अमेरिका के बराबर होगा। ये वचन मैं आपको देता हूं। सो फाइनली बिहार का रोड नेटवर्क जो है वो अमेरिका से बेटर यहां पर हो चुका है। पटना हो या फिर मुजफ्फरपुर या फिर गया, इन सब जगहों पर अमेरिका से भी ज्यादा अच्छी रोड बिछा चुके हैं यहां पर नितिन गडकरी। एक भी गड्ढा आपको नजर नहीं आने वाला। 2020 में भी नितिन गडकरी ने बात बोली, 2022 में भी बोली और अब वापस नितिन गडकरी एंड सेम बात रिपीट करने का काम कर रहे हैं। यार खुद आते क्यों हो? एक वीडियो रिकॉर्ड करके क्यों नहीं चलवा देते? निश्चित आप चिंता मत करिए, मैं वचन देता हूं कि बिहार के राष्ट्रीय महामार्ग को मैं वर्ल्ड स्टैंडर्ड के बनाकर आपको दूंगा और वो दिन अब दूर नहीं है। आपके रोड, बिहार के रोड अमेरिका के बराबर बना दूंगा, ये मेरा वचन है। एक से एक ब्रिज बना दूंगा। बिहार के रोड अमेरिका से बेटर बना दूंगा। एंड नितिन गडकरी ने ये बोला था 2022 वाले स्टेटमेंट में कि लिख करके रख लेना। अरे सर कितनी बार लिखें? लिख लिख के डायरियां भरने वाली है। यहाँ पर आपके जो प्रोमिसेस हैं वो पूरे होते नजर नहीं आ रहे। इनफैक्ट इस वीडियो के एंड में यहाँ पर नितिन गडकरी ने बोला कि एक से एक ब्रिजेस बना दूंगा। भाई इन लोगों को शर्म नहीं आती है सीरियसली। अभी 2 दिन पहले की न्यूज है, एक और पुल जो है बिहार के अंदर वो गिर गया है। इलेक्शन के अंदर पुल गिरे चले जा रहे हैं। नितिन गडकरी वहां पर जाकर स्टेटमेंट दे रहे हैं कि एक से एक बढ़िया रोड, एक से एक बढ़िया पुल बना दूंगा। लेकिन दूसरी तरफ इन गिरते हुए पुलों के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, ना ही नितिन गडकरी बात कर रहे एंड मोदी जी तो भैया छोड़ ही दो। इनफैक्ट मीडिया आखिरकार ऐसे में क्या कर रहा है? अगर पुल गिर रहे हैं बिहार के अंदर एंड वहां पर नितिन गडकरी आ रहे हैं, कहीं पर भी आपने देखा कि देश की मीडिया ने ये सवाल पूछा नितिन गडकरी से कि सर वो पुल आखिरकार कैसे गिर गया? आप तो कह रहे हैं अमेरिका जैसी रोडें बना देंगे, आखिरकार ऐसी चीजें क्यों सामने आ रही है?
कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा, सन्नाटा पड़ा हुआ है। गोदी मीडिया फॉर अ रीजन। और जिन लोगों को लगता है कि यार हमें गोदी मीडिया से फर्क नहीं पड़ता, भाई आपको फर्क पड़ता है, क्योंकि आप इस देश के एक टैक्स पेयर हो। एंड पॉसिबल है अगर आप बिहार में रहते हो तो आपने इस पुल के लिए और ऐसे पुलों के लिए टैक्सेस दिए हैं, लेकिन आपके टैक्सेस पे करने के बाद भी वो पुल गिर रहे हैं और मीडिया उसके बारे में बात नहीं कर रही। मीडिया चाहे तो पहले ही पुल गिरने पे इतने हल्ला मचा सकती है कि दूसरा पुल गिरे ही ना, लेकिन मीडिया इसको नहीं चूज करती। मीडिया को चाहिए सिर्फ टीआरपीज। एक्चुअली प्रॉब्लम यहां पर है कि जब तक हमारे साथ नहीं हो जाती हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता। पुल गिरा है ना बिहार में, तो हम इसके बारे में बात क्यों करें? हमारी गाड़ी तो उसके ऊपर चल नहीं रही थी। लेकिन अगर दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव में कोई सड़क उस पर बड़े बड़े गड्ढे हो जाएं तो इसके बारे में हम लोग डेफिनेटली हल्ला मचाएंगे। भाई अगर तुम लोग बिहार के बारे में आज बात नहीं करोगे ना तो अगला पुल तुम्हारे आसपास ही टूट जाएगा यहाँ पर, तुम्हारी गाड़ी को और तुम्हारी जान को भी डैमेज हो सकता है उसमें। अब देश के प्रधानमंत्री भी वहां पर है, वो भी इस पुल के बारे में बात नहीं कर रहे। देश के प्रधानमंत्री यहाँ पर बिजी है कट्टे के बारे में बात करने में, लेकिन बिहार के इश्यूज के बारे में नहीं बात करेंगे। कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद चोरी कर लिया। आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पे कट्टा लगा करके सीएम का पद छीन लिया, चोरी कर लिया। यहाँ पर दूसरे के घर में क्या कंट्रोवर्सी चल रही है ये बताने का पूरा टाइम है हमारे चाचा के पास, लेकिन बिहार के अंदर क्या पुल गिर रहे हैं इसके बारे में बात नहीं करेंगे। इसके अलावा रेखा गुप्ता भी यहां पर पहुंची हुई है। दिल्ली में पॉल्यूशन 400 पार हो चुका है, अब की बार 400 पार, एंड लोगों की हालत खराब हो रही है, आंखें जल रही हैं, गला जल रहा है। छोटे छोटे बच्चे फिर भी स्कूल जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि नंबर्स को फज किया यहां पर जा रहा है एंड गलत नंबर्स दिखाए जा रहे हैं, तो स्कूल भी खुले हुए हैं। अल्टीमेटली बड़े बुजुर्ग और छोटे बच्चे इसका खामियाजा बड़े लेवल पर भुगत रहे हैं, कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा। अब रेखा गुप्ता को ये इश्यूज फिक्स करने चाहिए, लेकिन नहीं, इनके लिए बिहार ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिहार में जाकर रैलियां करेंगे एंड वहां पर किसी ने AQI पे सवाल पूछ लिया तो हो गया इनका अब्बा डब्बा जब्बा। ये एक इंटरव्यू है रेखा गुप्ता का, जहां पर रेखा गुप्ता से 3-4 सवाल पूछे गए, लेकिन AQI पे कोई सवाल नहीं पूछा जा रहा। एंड फाइनली जब AQI के बारे में सवाल पूछा गया तो रेखा गुप्ता उसकी तरफ देख ही नहीं रही है। एंड ये तो बॉस का चैनल है, बॉस को तो गाली भी ना दे सकते। लेवल बढ़ गया है, 400 के पार है मैडम। दिल्ली में AQI लेवल बढ़ गया, 400 के पार है मैडम। और मैडम जाओ यार, बढ़ गया तो बढ़ गया, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो बिहार में हूँ, मेरे घर में तो 5 लाख के एयर प्यूरिफायर लग रखे हैं। दिल्ली की जनता ने और खासतौर से दिल्ली के गरीब लोगों ने ये सोच के वोट किया होगा बीजेपी को कि शायद ये लोग चेंज लेकर के आएंगे, क्योंकि ये लोग ऐसे दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन चेंज के नाम पर क्या मिला? जहां पर पिछले कई सालों से पोल्यूशन था, आंकड़े हमारे को मिलते थे, इस बार हमारे को आंकड़े ही सही तरीके से नहीं मिल रहे। कितना बड़ा चेंज आ गया यहाँ दिल्ली में। अब ये तो हो गए बिहार के बाहर के नेता, बिहार के अंदर के नेताओं की क्या हालत है ये भी आपको दिखाना चाहता हूँ। सम्राट चौधरी रिसेंटली एक रोड शो कर रहे थे, एक लोकल पत्रकार उनके पास पहुंचे एंड एक रियल इशू पे उनसे सवाल पूछ लिया। सम्राट चौधरी, उनको अपना हैप्पी डेबिट याद आ गया। हॉस्पिटल आदि के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं सर आप कभी? कुछ यहाँ का क्या समस्या का समाधान होगा कि नहीं सर? इतना क्या है, क्या व्यवस्था है वहाँ? व्यवस्था तो फिलहाल ललन बाबू के पास इतनी अच्छी पदवी है, 8700 करोड़ का बजट है इनके पास एक साल में, जो कि 40,000 करोड़ का होता है 5 साल में। क्या उसका क्या कर रहे हैं? उस पैसे का कहाँ जा रही है वो धनराशि? 5 विधानसभा है। हॉस्पिटल्स का क्या कर रहे हैं? इतना पैसा मिल रहा है, उसका क्या कर रहे हैं? एंड सामने से डिप्टी सीएम है ये बिहार के, ये उसको जवाब भी नहीं दे पा रहे हैं। अगर डिप्टी सीएम हॉस्पिटल्स के बारे में जवाब नहीं दे पा रहा तो बिहार की जनता के लिए मुझे बहुत ज्यादा बुरा फील हो रहा है। एंड मैं तो ये सोच के परेशान हूं, अगर दोबारा बीजेपी आ गई तो बिहार की जनता का क्या होगा भाई। एंड लल्लन सिंह के बारे में भी यहाँ पर बात करना चाहता हूँ। लल्लन सिंह ने ये बोला था अभी 2 दिन पहले कि विपक्ष के लोगों को घर के अंदर बंद कर देना चाहिए वोटिंग डे पर। भाजपा नेता तो चुनाव के दिन उनका घर से निकले मत ही हो, उनका घरे में बात करती हो। अब लल्लन सिंह भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लल्लन सिंह भी काफी कंट्रोवर्सी में फंसे हुए हैं। 2 दिन पहले इन्होंने ये कह दिया कि चुनाव के दिन विपक्ष के नेताओं को घर में बंद कर देना चाहिए। क्यों सर, इलेक्शन कमीशन पे भरोसा नहीं है क्या? लल्लन सिंह के ऊपर FIR कर दी गई है स्टेटमेंट की वजह से। इसके अलावा अनंत सिंह को भी यहाँ पर हिरासत में ले लिया गया है। लेकिन एक बात यहाँ पर कोई एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। यहाँ पर मोदी जी बात कर रहे हैं कि आरजेडी के टाइम पर जंगल राज था, लेकिन आरजेडी के ही लोग निकल करके जेडीयू में आ गए एंड मोदी जी ने उनके साथ यहाँ पर सरकार चलाने का काम किया है। तो जंगल राज तो मोदी जी भी चलवा रहे थे ना। तो जब खुद भी मोदी जी आप जंगल राज चलवा ही रहे थे यहाँ पे, तो दूसरे के जंगल राज के बारे में आप गाथाएं क्यों गा रहे हो यहाँ जाके? अब अनंत सिंह का मैटर जब बहुत ज्यादा हाईलाइट हो गया तो उनको हिरासत में ले लिया गया। लेकिन ये काम पिछले कुछ सालों से क्यों नहीं किया गया? क्योंकि भैया वोट्स भी तो चाहिए ना इनको। बिहार में फाइनली कल फर्स्ट फेज की वोटिंग होने वाली है। अब बीजेपी के जो लोग हैं
उनकी बातों से, उनकी हरकतों से क्लियरली समझ में आ रहा है कि भाई ये हिपोक्रेट हैं, ये जनता के लिए कुछ भी नहीं करने वाले। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या इस बार बिहार की जनता इनको वोट देगी या फिर नहीं देगी? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी भड़ास को पूरी तरीके से निकाल डालो। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।